इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। प्रातः काल उठकर हाथ पांव धोकर 5-7 मिनट बैठिए। बच्चों को भी कहिए थोड़ा बैठो। क्या करो? बैठो, खाली दिमाग रख के बैठो, चुपचाप बैठो। आजकल लोगों के लिए सजा है चुपचाप बैठो, बैठते ही नहीं। विद्यार्थी यदि चुपचाप बैठने लगे तो उसकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। चुपचाप बैठो। क्या करूं? अरे कुछ न करो यार, बैठो। बहुएं हैं, बेटियां हैं, माताएं हैं, घर में कोई सामान रख देती हैं और रख करके भुला जाती हैं। बार बार सिर पीटती हैं, मिल ही नहीं रहा है, न जाने कहां रख गया है। सवेरे उठ के बैठो तो स्मरण शक्ति दृढ़ होगी, दिव्य होगी, बनी रहेगी। बैठो। सुबह उठकर और तुरंत खोखट खटकर्म करने लगना, इससे अच्छा है 10 मिनट बैठो। चुप। कोई कुछ कहे न सुने, न आप कहो न आप सुनो, चुपचाप बैठो। देखो क्या रस आता है, जीवन का रस उपस्थित हो जाएगा। चुपचाप बैठो। 100 समस्या का ये समाधान है प्रातः काल चुपचाप 10 मिनट बैठो। श्वास को आने दो, श्वास को जाने दो, बैठे रहो बस। महाराज कमर में बहुत दर्द होता है, बैठने। लेटो, हाथ पांव धो के तखत पर चारपाई पर लेटो। कुछ हो लेटे रहो, समझ लो मरी गे, लेटे रहो। आप 1 महीना कर लो, आप अंदर से शांत होते जाए। करके देखिए। हमारे श्रद्धेय वैद्य जी पधारे हैं हरिद्वार से, 2 घंटा हमारी चिकित्सा कर रहे हैं आजकल। हमने कहा इटावा में मिलने जुलने वाले कम हैं, तो वैद्य जी को प्रार्थना किया कृपा हो जाए तो इसमें ये भी निपट जाए। तो वैद्य जी ने कृपा कर दी है। पिछले 10 वर्षों से वो मेरी, उन्हीं के भरोसे आप जो देखते हैं ना, मैं बार बार मुस्कुराता हूँ, वैद्य जी की तपस्या के भरोसे मुस्कुराता रहता हूँ। ओ अद्भुत, क्या कहना। नहीं तो वैद्य जी कहते हैं सरकार आधा घंटा चुपचाप। मैं चुपचाप वैसे भी बैठता हूँ, बैठे रहता हूँ चुपचाप। सुनील भैया ने निवास ही बहुत अच्छा बना दिया है। एक तरफ उसका मकान, एक तरफ मैकदा, एक तरफ ये राधे राधे कॉलोनी है और दूसरे तरफ कुशवाहा जी के मेरा निवास है। निवास भी नीचे नहीं है, 3रे माले पर है, वहां चिड़िया भी नहीं आती। एकदम शांति का वातावरण। वो लोग भी भगत है, वो मिलने भी नहीं आते, आनंद में रहते। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, बोले बाबा के इस प्रसंग से मगन ध्यान रस दंड जुग। एक दंड 24 मिनट का होता है, 24 गुणे 2 48 मिनट बैठो। अरे नहीं 48 मिनट बैठो, 4 + 8 12 मिनट बैठो भाई। आप जिस दिन से बैठना प्रारंभ कर देंगे, जीवन में सुकून शांति आनंद अपने आप अवतरित होने लगेगा। बैठ के देखो। आज की यही समस्या है कि लोग आपस में नहीं बैठते हैं तो अकेले का बैठे। आपस में कदाचित बैठेंगे भी तो एक मशीन लेके बैठे रहते हैं। हमको देख के दया आती है।
बैठे हैं मशीन चला रहे हैं, तो बैठे क्यों हो? बैठे हो तब भी एक मशीन चला रहे हो। अरे यार बैठो ना, थोड़ी देर बैठो। एक गीत है, हम लोग पहले गाया करते थे, आइए बैठिए जाइएगा, अभी जी भर के देखा नहीं, आइए बैठिए जाइए। दूर, इस यंत्र ने हमको आपको दूर कर दिया, बैठ नहीं पाते, अपने लिए नहीं बैठ पाते तो अपनों के लिए हम क्या बैठे। विकास इतना हो गया। बाबा ने स्मरण किया अपने इष्ट देव प्रभु का, बंदमु बाल रूप सोई रामो, सब सिद्ध सुलभ जपत जे सुना, मंगल भवनय मंगल हार, द्रवउ दशरथ हे गिरिराज पुत्री, आप धन्य हैं, धन्य है। क्यों? आपने वह कथा पूछी है जो सब लोगों को पावन करने के लिए गंगा जी के समान। गंगा मैया जहां जहां जाती हैं क्षेत्र को पवित्र बना देती, और राम कथा जहां जहां जाती है वहां वहां लोक पवित्र बना देती है। बाबा कहते हैं राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुख दानी, सत समाज सुरलोक सबको न सुने अस जान। अस मने ऐसा, कस मन कैसा, ऐसा जानकर क्या कैसा राम कथा कामधेनु है। सेवत माने सुनत, सब सुखों को प्रदान करती है। ऐसा जानकर कौन नहीं सुनेगा। बाबा तो कहते हैं जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान, नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। हरि कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुन हरि कथा न जो हर्ष आती। वज्र के समान वो छाती कठोर है जो भगवान की कथा सुनकर अंदर से प्रसन्न नहीं हो। अब बाबा ने एक बड़ी मधुर बात कही हो, गिरिजा सुनो राम कै रहित विमोहन। हे गिरिजा, हे भगवती, राम जी की लीला आसुरी स्वभावी जीवों को मोहित करती है और भक्तों भागवतों को आनंद प्रदान करती है। वही दुई बात, एक राम एक रावण, और का कथा हो गई। कथा धनुज विमोहनशील, यूट्यूब खोल लो, सुन लो, ले कैसा कैसा बताते हैं। और ये यहां तो लिखा है, जीवन मुक्त महामुनि जेवु, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ, धनुज विमोहनशीला सुरहित। देखिए, गंगा जी में स्नान करने का कोई अर्थ नहीं। हम तो जल है माँ का अमृत, जाते हैं कर लेते हैं।
गंगा जी के दर्शन का फल है। गंगा तव दर्शनान मुक्ति। हे माँ गंगे, जगत गुरु भगवान हरिशंकराचार्य जी कहते हैं कि हे गंगा जी, मैं तो आपसे कुछ नहीं मांगता, केवल इतना मांगता हूँ आपके तट पर वास हो, भगवान बाल मुकुंद वासुदेव का स्मरण चलता रहे, अब बस आपका जलपान होकर भजन चलता रहे, इससे अधिक हम आपसे कुछ नहीं चाहते। जगत गुरु भगवान शंकराचार्य मांगते। उसी प्रकार आप निश्चित मानिए, भगवान की कथा कर्णपुटों में आती रहे, यह जीवन धन्य धन्य हो। मां प्रधान प्रश्न पर आती हैं, प्रभु निर्गुण भगवान सगुण क्यों भया? बाबा बोले दो है नहीं, दोनों एक ही है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। जैसे जल द्रवीभूत अवस्था में निर्गुण रहता है और जब वह तापमान की शून्य स्थिति में उपस्थित होता है तो बर्फ बन जाता है। जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। तो कैसे? अतो भगत प्रेम बस। भगवान के सारे अवतार भक्तों के प्रेम बस है। इसको ठीक से हृदयस्थ करेंगे। भगवान इनको उनको मारने नहीं आए, केवल भक्तों के प्रेम के कारण भगवान ने अवतार लिया। भगत प्रेम बस सगुन सो होई। लेकिन कब कब? अत जब जब होई धर्म के हानि, बढ़ई अधम अभिमानी। जब जब सब गई धर्म के हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधई तब प्रभु धर वेद शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन कीरा। तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन कीरा। असुर मारि था पहि सुरन, राखहि निज श्रुति से जग विस्तारहि विषय। यही राम जन्म असुरों को भगवान मार देते हैं, देवताओं की स्थापना करते हैं, अपने धर्म सेतु का पुल जो बनाया प्रभु ने उसकी रक्षा करते हैं। राखहि निज श्रुति सेतु। यश का विस्तार होता है भगवान के, और भगत लोग उसी यश का गान करके भवसागर से पार होते हैं। सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरि। भगवान किसके लिए धारण करते हैं? आज तो जन, जन मने जो भगवान का है।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।